माँ बाप की भी तपस्या है और बच्चे की भी तपस्या। बच्चे की तो है ही, मम्मी पापा को भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है। ये बात मैंने क्यों बोली? ये बात इसलिए बोली कि प्रज्ञा एकेडमी वो संस्था है जहाँ पर एक एक बच्चा जो जेईई और नीट की तैयारी करता है उस पर हम पर्सनल फोकस रखते हैं। आप ये विद्यार्थी हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन 2 सालों के अंदर, ठीक है, आपको कब कब क्या क्या परेशानी आती है? मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। जेईई एडवांस की बात करते हैं क्योंकि एडवांस वाले विद्यार्थी हैं, बहुत शालीनी से पूछते हैं। क्वेश्चन जवाब देगा। देखो वो एक्चुअली में जेईई एडवांस का एग्जाम बड़ा टफ एग्जाम होता है और इसका जो पेपर का जो पैटर्न होता है वो भी इतना खतरनाक है कि आज तक कभी भी जेईई एडवांस का एक भी क्वेश्चन, ठीक है, किसी भी बुक से रिपीट नहीं होता है, क्योंकि वो आईआईटी बनाते हैं, उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। वो कभी आप मेरे पास एकेडमी में आना तो बताऊंगा। तो मैं क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कई बार जब तुम पढ़ाई करते थे, ठीक है, तो बहुत कठिन लगा होगा, बहुत कठिन स्तर भी होता है, ठीक है। आपको जब जेईई एडवांस का आपने पेपर देना स्टार्ट करे थे, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी क्वेश्चन समझ गया। तो इनिशियली तुम्हारा 360 में, जैसे तुमने जेईई एडवांस का पहला पेपर दिया था तो 360 में से कितने नंबर आए थे? ईमानदारी से जवाब देना। 70-80 के आसपास। 70 और 80 की बात। ये निवेदिता की बात करते हैं। ये निवेदिता ने भी जेईई एडवांस का जो पेपर दिया तो मेरे ख्याल से 80 नंबर ही स्टार्ट हुआ, 80 नंबर से ये स्टार्ट हुई। लेकिन मैंने इसको बोला अब यहाँ पर हम लोगों का रोल है, यहाँ पर मम्मी पापाओं का रोल है, ठीक है, इसलिए बोलता हूँ। तो इसके ये 70-80 बोल रहा है, ये भी 70, हर बच्चे के साथ यही होना है जब वो पहला एडवांस का पेपर देगा। लेकिन हमने इन बच्चों को कहा अभी ये पहला पेपर है, अभी और फाइट करो और फाइट करो और फाइट करो, और लास्ट में नीवी और कौशल दोनों ही, ठीक है, एडवांस के पेपर के अंदर 200+ नंबर लाने लग जाते हैं। अगर आप 200+ नंबर लाने लग जाते हो, जिसमें पहला टेस्ट 360 में से केवल 70-80 नंबर बेटा लेके आ रहा है, लेकिन हम लगातार टेस्ट लेते हैं, फिर लगातार एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट, एक दिन टेस्ट, फिर दूसरे दिन एनालिसिस, फिर टेस्ट, फिर एनालिसिस, फिर टेस्ट, फिर एनालिसिस, फिर टेस्ट, फिर लास्ट में जब तक उसके 200 नंबर क्रॉस नहीं हो जाते, जब तक उसको नहीं छोड़ते हैं, और वो लगातार एक चिप में इंप्रूव करता जाता है और 200 नंबर उसके आ जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्यों नहीं सही है? अब देखो क्या होता है कि इस बार जेईई एडवांस का जो पेपर था उसमें 2 पेपर होते हैं और लगभग 5 टाइप के उसमें क्वेश्चंस आते हैं। इस बार क्या हुआ कि उन्होंने आईआईटी कानपुर ने पेपर बनाया और इस बार उन्होंने इंटीजर्स की संख्या को ज़्यादा डाली, ठीक है, और इंटीजर के क्वेश्चंस की अगर आप अमाउंट को बढ़ा दोगे, ठीक है, तो पेपर ऑटोमेटिकली बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए पूरे भारतवर्ष के अंदर एडवांस का पेपर जो है वो टफ माना गया, ठीक है। और नीवी ने 174 नंबर स्कोर किए, ठीक है, तो ये बड़ी मायूस थी, ये बड़ी मायूस थी। क्यों मायूस थी? जब इसने मिलाया तो इसके 174 नंबर यानी अंडर 200 नंबर आ रहे थे, तो ये बड़ी मायूस थी। लेकिन मैं वो पिता हूँ जिसने इसको बोला तेरे को मायूस होने की जरूरत नहीं है, पेपर टफ है तो वो सारी दुनिया के लिए टफ है, यानी सारे बच्चों के लिए टफ है। और तेरे जैसी होनेस्ट, तेरे जैसी लेबोरियस, तेरे जैसी कंसिस्टेंसी से पढ़ने वाली लड़की अगर आईआईटी नहीं जाएगी तो जाएगा कौन फिर? इतना कॉन्फिडेंस मैंने इसको दिलाया, मैंने इसको सारा एनालिसिस करके बताया। मैंने कहा तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छी रैंक आएगी, हमको अच्छी आईआईटी मिलेगी।